आज ही सब्सक्राइब करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। मेरे जैसे लोग ना, मैं अपनी जूती के नीचे तसियों ऐसे मसल करके घूमता हूँ, समझा? उसी जूती की बात कर रहा है जो जेल में सर पे पड़ी थी। जेल जेल की बड़ी खबर है तुझे, हैं? अपनी पतलून संभाल मुन्ना, पकड़ बाद में दिखाई हो, समझा? भंवर सिंह, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे ही घर में खड़े होकर हमारे बेटे से ऐसे बदतमीजी से बात करने की? चंद्रिका जी, मैं तो आपको समझाई। एक शब्द और नहीं तो हम खुद तुम्हें धक्के मारकर घर से बाहर निकलवाएंगे। रणवीर सिंह, सिंह साहब, काम हुआ? चंद्रिका सिंह ने पार्टी ऑफिस फोन किया? यहाँ आना मेरी गलती जरूर थी, लेकिन अंदर जो हुआ वो सिर्फ और सिर्फ चंद्रिका सिंह चौहान और उसके पूरे परिवार की गलती है। चंद्रिका सिंह चौहान को लोगों की गलतियों की सजा देने का बहुत शौक है ना, लेकिन इस बार उनकी गलतियों की सजा उन्हें मिलेगी और मैं वादा करता हूं कि ये सजा उन्हें मैं दूंगा। वे जैसे लोग ना, मैं अपनी जूती के नीचे तसियों ऐसे मसल करके घूमता हूं। चंद्रिका, उस आदमी के बारे में इतना सोचने की जरूरत नहीं है। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। भंवर सिंह कुछ नहीं कर पाएगा। बिल्कुल अंकल। और मैम, आप तो बिजनेस की दुनिया की मंजी हुई खिलाड़ी। आपको तो न जाने ऐसी कितनी धमकियां मिली होंगी, और आपने तो एक्सपीरियंस भी किया होगा कि जिन्हें हारने का डर होता है हमेशा वही एक्स्ट्रा शोर मचाते हैं। सही कहा तुमने। वैसे मेघा बेटा, तुम स्कूल प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बात करना चाहती थी? यस मैम, वो एक्चुअली स्कूल की कंस्ट्रक्शन के लिए मैंने कुछ इको फ्रेंडली रॉ मटेरियल्स ऑर्डर किए थे। उदयपुर में अवेलेबल नहीं थे तो मैंने दिल्ली से ऑर्डर किए, और सोचा था कि जब वो ऑर्डर रेडी हो जाएगा तो मैं खुद उसे रिसीव करने जाऊंगी और वेंडर से नेगोशिएशन भी करूंगी, और सब अच्छा रहा तो उसे अपना परमानेंट वेंडर बना लूंगी। और कल ही मुझे वो ऑर्डर रिसीव करने दिल्ली पहुंचना है। तुम्हारे आने जाने की सारी व्यवस्था हम कर देंगे। वो एक्चुअली मैम, कल मेरी कंपनी की एक बहुत और इम्पोर्टेंट मीटिंग फिक्स्ड है। फॉरेन क्लाइंट्स इंडिया सिर्फ इस मीटिंग के लिए आए हैं, और मैं किसी भी हालत में वो मीटिंग कैंसिल नहीं कर सकती हूँ। और वो दिल्ली के वेंडर से भी कल ही मिलना होगा। वो ऑर्डर कल ही डिस्पैच करने की जिद कर रहा है। हम समझ सकते हैं मेघा कि तुम्हारे अपने खुद के बिजनेस की इतनी सारी जिम्मेदारियां होंगी। तुम दिल्ली के वेंडर की चिंता मत करो और अपनी मीटिंग फिक्स कर लो। वहाँ साहब भंवर सिंह आया था। मुझे उसके बर्ताव के बारे में पता चला। हमारे ही घर में आकर आपसे बदतमीजी करने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? शांत हो जाओ देव, बैठो बैठो। आजा बैठ। हाँ, वो अपने मन में कुछ सवाल लिए आया था और हमने उसका जवाब भी दिया। बात खत्म। बस दिक्कत ये हो गई कि जो जवाब हमने दिए उसे उस जवाब की उम्मीद नहीं थी।
लेकिन इसका हम कुछ नहीं कर सकते। मासा, ऐसे लोगों का कोई ईमान धर्म नहीं होता है। इन्हें आदत होती है धोखे से वार करने की, जो काफी खतरनाक हो सकता है। देव भंवर सिंह के बारे में हम बाद में बात करेंगे। तुम हमें ये बताओ कि तुम्हारा कल का दिन कितना बिजी है। मासा, आप बताइए क्या काम है? देखा मेघा, तुम्हारी परेशानी का हल मिल गया। देव चला जाएगा दिल्ली। देव, मैंने तुम्हें बताया था ना वो दिल्ली वाले वेंडर के बारे में, उसी से डिलीवरी लेनी है और आगे के लिए नेगोशिएशन भी करनी है। हो सकता है कि डील एक दिन में डन ना हो, तो तुम्हें दिल्ली 2-3 दिन भी लग सकते हैं। डोंट वरी मेघा, मैं दिल्ली वाले वेंडर से डील फाइनल करके ही वापस आऊंगा। वसुधा, देव को कल दिल्ली जाना है। तुम 2-3 दिन के हिसाब से फटाफट उसका सूटकेस पैक कर लो। माफ कीजिएगा देवी हुकुम, लेकिन मैं नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि ये काम करने का अधिकार तो सिर्फ देव सर की होने वाली पत्नी का है ना, यानी मेघा मैडम का। और मेघा मैडम खुद भी तो यही चाहती होंगी, है ना? बात तो वसुधा ने पते की कही है। मेघा, तुम ही देव का सूटकेस पैक कर दो। जी मैम। वसु ने इतना ऑडली क्यों बिहेव किया? उसने मेरा काम करने से मना कर दिया, पर क्यों? तुम ये सब क्या कर रही हो? देव सर, मैं आपका सामान बांध रही हूँ। ये सब तुम्हें अपने पति के लिए करना चाहिए। मैं तो सिर्फ तुम्हारा दोस्त हूँ और कुछ नहीं। हो ना हो, वसु को मेरी उस दिन की बात का बुरा लगा होगा और उसी बात को वो अब तक पकड़ कर बैठी है। ऐसे तो हमारे दिमाग में खुराफात पे खुराफात आते रह गए, लेकिन आज जब हमारे को जरूरत है तो दिमाग ही ना चल रहा। भाभी सा की सजा से मैं कैसे मुक्ति पाऊं, कैसे मुक्ति? मिल गई तरकीब। अरे वाह, आज समझ में आया कि सर के इस तरफ ऐसे रगड़ो तो दिमाग अपने आप चलने लग जावे। हेलो, मैं सारिका सिंह चौहान बोल रही हूँ। जिंदगी में पहली बार थारे को हमारे लिए कुछ करने का मौका मिल रहा है। बड़े खुश नसीब हो तुम, इसलिए मैं जो बोल रही हूँ ध्यान से सुनो। यो पिलन तो पक्का काम करेगा। और तुम जो हमारे ब्यूटीफुल चेहरे पर 3 दिनों से डेरा डाले बैठे हुए हो, आज ही के आज दफा हो जाओ, नहीं तो साबुन के झाग में भिगो भिगो कर मैं थारा सत्यानाश कर दूंगी, समझे? सारिका, 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 तुम ठीक तो हो ना? मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ।